मैं एपी मिश्रा, एक्स डीजीसी रेवेन्यू जनपद बलरामपुर हूँ और आज आपको एक महत्वपूर्ण विधि कानून की जानकारी देना चाहिए। जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 वर्ष 2016 तक के लागू था और 2016 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 लागू हो गया है। पुराने अधिनियम जो 1950 का बनाया हुआ था उसमें ये प्रावधान था कि यदि कोई अनुसूचित जात जनजाति का व्यक्ति अपने जमीन को बेचना चाहता है तो वो तभी बेच सकता है जब उसके पास बेचने वाली जमीन को छोड़कर 3.25 एकड़ जमीन बचता हो। यानी 3.25 एकड़ से कम वाला जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति था वो जमीन बेच नहीं सकता था और उसके लिए किसी भी तरह का अनुमति नहीं मिल सकता था। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 बनने पर सरकार ने इसमें बहुत बड़ा राहत दे दिया है और ये राहत एक बदलाव की तरफ लोगों को इंगित कर रही है और इसमें अनुसूचित जातियों को भी काफी राहत मिल गया है और जमीन लेने वालों को भी काफी राहत मिल चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 98 में प्रावधान दिया हुआ है कि अनुसूचित जात जनजाति के व्यक्ति को बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के कोई भी जमीन का विक्रय दान करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए जो उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली बनाई गई है उसमें नियम 99 प्राविधान को और स्पष्ट करता है और राजस्व संहिता 2006 और नियमावली का नियम 99 दोनों को संयुक्त रूप से अगर पढ़ा जाए तो निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बीमार है, किसी बीमारी से ग्रसित है और उसके संबंध में डॉक्टर शल्य चिकित्सक द्वारा अथवा फिजिशियन के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये बीमार है और इसको दवा की अनिवार्यता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने संपूर्ण जमीन को बेच सकता है। नंबर 2, यदि वो कोई ऐसा प्रस्ताव रखता है, अनुज्ञा प्रपत्र में ये फॉर्म भरता है कि वो अपनी जमीन को बेच करके कोई अन्य जमीन खरीदना चाहता है, तो वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की प्रत लगा दे कि हम कौन सी जमीन कहाँ पर खरीद रहे हैं, तो उसको परमिशन मिल जाएगा। नंबर 3 ये है कि यदि कोई जमीन अनुसूचित जाति का जो अपना ग्राम और जनपद छोड़कर अन्यत्र कहीं बस गया हो, यानी जहाँ पे वो निवास करता था उसको वो अलग रह रहा है और सर्विस कर रहा है या वहाँ से वो हट गया है, अथवा उसके कोई विधिक वारिस नहीं रहा है और वो दूसरी जगह रहने लगा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको जमीन बेचने का अधिकार है। इसको और साधारण भाषा में आप जानें कि अब अनुसूचित जात जनजाति के लिए यह बाध्यता नहीं है कि वह 3.25 एकड़ जमीन को रखने के बाद जो उससे अधिक जमीन थी वो बेच रहा था, अब वो पूरी जमीन को बेच सकता है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि बेचने के बाद उसके पास जमीन बचे, अर्थात वो जितना जमीन उसके नाम से खतौनी में दर्ज है वो सब बेच सकता है, लेकिन इसके लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके लिए विहित प्रावधान के अंतर्गत वांछित प्रपत्र में आपको आवेदन करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर आवेदन प्राप्त करने के बाद विहित रीत से जांच कराएगा और जांच में सारे तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद वो आपको अनुमति देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और उसमें अब ये कोई बाध्यता नहीं है कि अनुसूचित जाति का जमीन कितना जमीन रखने के बाद जमीन बेचेगा। अब उसको पूरी छूट है कि वो उसके पास जितना भी जमीन है, अगर 1 एकड़ जमीन है या 1 डिसमिल जमीन है तो उसको पूर्व अनुमति देके बेच सकता है। ये जो बदलाव कानून में हुआ है ये सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, क्योंकि 1950 से लेकर 2016 तक यानी 66 वर्ष तक अनुसूचित जाति
पर यह प्रतिबंध था कि वो अपनी जमीन को नहीं बेच सकता था यदि उसके पास 3.25 एकड़ जमीन बेचने के बाद बचता नहीं है। लेकिन अब ये अनिवार्यता खत्म हो गई है। ऐसे में अब अनुसूचित जात को ये बिल्कुल अधिकार मिल गया है कि उसके पास कोई जमीन बचे अथवा न बचे, जितने का वो रिकॉर्डेड भूमिधर है, जितने का वो रिकॉर्डेड खातेदार है, जितनी जमीन वो होल्ड करता है, रखता है, वो सारी जमीन को वो बेच सकता है। ऐसे में ये प्रावधान अत्यंत ही लाभदायक है, दोनों के पक्ष में है, क्रेता और विक्रेता के, अनुसूचित जात और गैर अनुसूचित जात को लेने के संबंध में दोनों को एक विशेष राहत दे रहा है और वो अपनी जमीन का उपयोग सही ढंग से कर लेता है। अन्यथा अनुसूचित जात के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी कि बीमारी का कोई भयानक संकट आने के बाद भी, या जमीन को अन्य खरीदना चाहता है अथवा वो दूसरे जगह बसना चाहता है, तो जमीन जो उसकी रहती थी वो पड़ी ही रहती थी, उसका उसको उचित मूल्य नहीं मिलता था और एक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस कानून के आ जाने से, धारा 98 नियम 99 के आने के बाद उसको ये सारी छूट मिल गई है। अनुमति की अनिवार्यता अवश्य है, अनुमति उसको लेना चाहिए और अनुमति उसको मिल भी जाएगी। ऐसे में ये हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि अब ये भ्रम नहीं रखें कि अनुसूचित जात की जमीन को खरीदा नहीं जा सकता है अथवा अनुसूचित जात का व्यक्ति अपनी जमीन को बेच नहीं सकता है। धन्यवाद।